Assalamualaikum my YouTube family, how are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to talk about panic disorders. Let's start. A panic disorder is a sudden episode of intense fear and discomfort that reaches on peak within minutes. पैनिक अटैक बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अचानक शदीद खौफ या घबराहट का हमला होता है जो चंद मिनटों में अपनी शिद्दत पे पहुंच जाता है। ये बगैर किसी वजह के भी हो सकता है, ये किसी भी डर की दबाव की वजह से भी हो सकता है। ये ख़तरनाक हद तक महसूस होता है लेकिन ये हकीकत में जानलेवा नहीं होता। चलें जी, अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। इसके सिम्टम में फ़र्स्ट सिम्टम ये है, रैपिड हार्ट बीट हो जाती है, हमारी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, हमारे सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, हमें चेस्ट पेन हो जाती है, इसके अलावा डिस्कम्फर्ट फील होता है, हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ट्रैम्बलिंग और शेकिंग फील होता है, हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा नोज़िया का अटैक हो जाता है, हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा बीमार फील करते हैं। इसके अलावा फीलिंग ऑफ लूजिंग कंट्रोल, हमें लगता है हमने कंट्रोल का एहसास खो दिया है, हमें मर जाने का खौफ होता है। इसके अलावा कभी ठंडे और कभी गर्म पसीने आना शुरू हो जाते हैं, हमारे जिस्म में गर्मी या सर्दी के एहसास होता है। इसके अलावा हमारा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है, सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न फील होती है, हाथों या पाँव में सुन्न हो जाना हो जाता है। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो इसका फ़र्स्ट कॉज ये है कि इसमें ज़हनी दबाव या बहुत ज़्यादा बेचैनी फ़ील होती है, हमें ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की वजह से भी हो जाता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि बचपन के किसी भी सदमात की वजह से भी इसका अटैक हो जाता है, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी हमारी जो ना बॉडी फ़िज़िक पे इसका असर होता है। इसमें ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेके सोचते हैं, उसका खौफ हमें इन पैनिक अटैक की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट इसका जो ना कॉज ये भी है कि हमें कैफ़ीन या नशावर जो अद्वियात हैं उसका यूज़ करने से भी इसका अटैक हो जाता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारी कुछ फ़िज़िकल डिसीज़ेज़ होती हैं, उसकी वजह से भी हमें इसका काफ़ी ज़्यादा अटैक फ़ील होता है। अगर हम इसके देखा जाए कि हम इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजिंग आती हैं तो उसकी हम बात करते हैं। पैनिक अटैक की वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो चेंजिंग आती है, इसकी वजह से हम सबसे पहले तो हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट जो हो जाती है, सांस हमारी तेज़ हो जाती है, हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, मसल में खिंचाव महसूस होता है, हमारे दिमाग को लगता है कि हम खतरे में हैं, चाहे हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जी, अब हम इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं कि जब हमें पैनिक अटैक होता है तो ये ड्यूरेशन इसका कितनी देर तक रहता है। ये यूजुअली 5 to 20 मिनट्स तक रहता है। 10 मिनट्स तक बहुत ज़्यादा इसकी सिचुएशन जो है ना पीक पे होती है, उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा थकन या कमज़ोरी का एहसास होता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT अप्लाई की जाती है। इसके अलावा हमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स दी जाती हैं। सबसे पहले रिलैक्सेशन टेक्निक में डीप ब्रीथिंग दी जाती है, मेडिकेशन दी जाती है अगर इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो तो, हमें लाइफस्टाइल चेंजेस का कहा जाता है। इसके अलावा हमें अगर हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ है उसको इम्प्रूव करने का कहा जाता है। हमने अपनी रूटीन में एक्सरसाइज ऐड करनी होती है। इसके अलावा हमें अपने डाइट प्लान को इम्प्रूव करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया जाता है, वो कौन कौन सी हैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो ना स्लो ब्रीथिंग का कहा जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि खुद को याद दिलाएं कि ये ख़त्म हो जाएगा, पैनिक अटैक ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं रहेगा, ये थोड़ी देर के लिए रहेगा। इसके अलावा हमें इर्द-गिर्द की चीज़ों पे तवज्जो देने का कहा जाता है, हम ताकि हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो। इसके अलावा हम पैनिक सिचुएशन से अपने आप को ईज़िली निकाल सकें। और जब पैनिक अटैक होता है तो इसमें ऐसे होता है कि हमें थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील करने देना चाहिए ताकि हम इस सिचुएशन से जल्दी जल्दी निकल आएँ।
पैनिक अटैक को फर्दर डिटेल में पढ़े तो पैनिक अटैक में होता है ऐसा है कि हमें अचानक शदीद खौफ की ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि हमारा बॉडी और जो है ना दिमाग मुकम्मल खतरा महसूस करता है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता और हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोई एक्सट्रीम लेवल पे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है जिसकी वजह से हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चला जाता है। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा डेंजर फील होता है। इसके अलावा हमारे जो ब्रेन में एमिगडाला होता है वो डेंजर फील करता है। ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा कोई डेंजर सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। हमारे ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस फाइट या फ्लाइट सिस्टम को एक्टिव कर देता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो खारिज हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो बॉडी होती है वो हाइपर अलर्ट सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। हमारी फुल बॉडी को एक्टिव और डेंजर फील होता है। जी अब हम बात करते हैं इसकी सिचुएशन के बारे में। इसकी सबसे पहली स्टेज ये है कि इसमें कोई ना कोई रैंडम ख्याल हमारे जहन में आ जाता है, कोई भी सूरत हाल से हमें सामना करना पड़ता है। इसके अलावा किसी भी वजह के हमें बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक होना शुरू हो जाता है। इसकी स्टेज टू की बात करें तो हमारा जो दिमाग है वो खतरे की सिग्नल देता है, हमारी बॉडी में रद्द-ए-अमल शो होना शुरू हो जाता है। ये मैं इसके फियर सिग्नल के बारे में बात कर रही हूँ। अगर हम इसके फिज़िकल एक्सप्लोजन के बारे में बात करें तो हमारी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ब्रीथिंग कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, हमारा खौफ जो है मज़ीद बढ़ता जाता है। इवन ऐसा होता है कि हमें खौफ के चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे हमारा फियर पहुँच जाता है। अगर हम इसके स्टेज 4 की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा फियर का सामना करना पड़ता है। ऐसे लगता है जो है ना हमारी बॉडी में कंट्रोल खो दिया है। अब अगर हम इसके स्टेज 5 की बात करें तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा काम डाउन फील होना शुरू हो जाती है, बॉडी में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन फील हो जाती है। अब अगर हम इसके फ़िज़िकल सिम्टम्स की बात करें तो हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, हमारी सीने में जकड़न फील होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कभी कभी तारी हो जाती है, हमारे जिस्म का सुन्न हो जाना बहुत ज़्यादा कॉमन फील किया जाता है। इसके अलावा हमें डिज़ीनेस फील होता है, हमारा मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है। इवन ऐसे होता है कि समटाइम्स हमें वॉमिटिंग वगैरह फ़ील होती है। इसके अगर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे लगता है जैसे हम कुछ देर में मर जाएंगे। इवन इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता और ऐसा होता है कि हमने अपने आप पे अपना कंट्रोल खो दिया है। और इसके अलावा हमें डिटैच फील होना शुरू हो जाता है, हमें हमारे इर्द गिर्द में ऐसे लगता है कि सब कुछ जो है हो रहा है वो बिल्कुल हकीकत में इसके ऑपोजिट होता है। इसके अलावा हमें ऐसा फील होता है कि हकीकत में कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है। हम इसके रूट कॉज की बात करें, बायोलॉजिकल कॉजेज़ की बात करें तो जेनेटिकली ऐसा होता है कि हमने इसमें फैमिली हिस्ट्री चेक करते हैं कि आया हमारी फैमिली में किसी को पैनिक अटैक का कोई जो है ना अच्छा वगैरह पहले तो नहीं था जिसकी वजह से वो हमारे तक आया है। अगर हम इसको ब्रेन केमिकल इम्बैलेंसमेंट की बात करें तो ब्रेन केमिकल में हमारी जो गाबा और सीरोटोनिन है उसकी हाई हो जाने की वजह से भी हमें जो है ना इसका पैनिक अटैक हो जाता है। साइकोलॉजिकल कॉजेज़ की बात करें तो हमें सबसे पहले देखते हैं कि क्या ट्रॉमेटिक इंसिडेंट में बचपन में हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट वगैरह हुआ तो नहीं है जिसकी वजह से हमें पैनिक अटैक हुआ है। सम टाइम ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से भी पैनिक अटैक हो जाता है, हमारी फियर कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है जिसकी वजह से पैनिक अटैक का सामना करना पड़ता है। हम इसकी अगर लाइफस्टाइल कॉजेज़ की बात करें तो जो लोग ज़्यादा कैफ़ीन या चाय या ड्रग्स वगैरह लेने के आदी होते हैं मोस्टली पैनिक अटैक उनको जो है ना उनको सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको नींद की बहुत ज़्यादा कमी होती है यानी कि वो उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है उनको भी पैनिक अटैक होता है। हमारी डाइट अगर पुअर हो तो उसमें भी पैनिक अटैक का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैफ़ीन और नशावर अद्वियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल माजी के जितने भी सदमात होते हैं उसकी वजह से भी हमें पैनिक अटैक हो जाता है। हमारे मोस्टली जो ऐसे होता है ख़ानदानी असर की वजह से दिमागी केमिकल का अदम तवाज़ुन जिसमें हाई हो जाता है उसकी वजह से भी पैनिक अटैक होता है। इसके अलावा अगर हम पैनिक अटैक के फ़िज़िकल सिम्टम्स की बात करें तो हमें ऐसे लगता है कि फ़ियर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन पे जा रहे हैं।
इसके अलावा फ़िज़िकल सेंसेशन बहुत ज़्यादा, हमारी हार्ट रेसिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इसके अलावा अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, सबसे पहले ट्रीटमेंट में हमें सीबीटी अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसको कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट जो थेरेपियाँ हम अप्लाई करते हैं उसको एक्सपोजर थेरेपी करते हैं। एक्सपोजर थेरेपी में बेसिकली ऐसे होता है, हमारी जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं हमने उसको पॉजिटिव में चेंज करना होता है। उससे काफ़ी हद तक इंसानी माइंड में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। अगर हम इसके मेडिकेशन की बात करें तो हमें पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, एंटी एंजाइटी मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। अगर हम इसके नेचुरल टेक्निक्स की बात करें तो हमें पेशेंट को कहा जाता है कि आप इस सबसे पहले 7 से 8 मिनट को लंबा सांस लें। मेडिकेशन अप्लाई की जाती है, एक्सरसाइज दी जाती है, इनको बहुत सारी थेरेपीज़ वगैरह दी जाती हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताई जाती हैं ताकि उनका माइंड और उनकी बॉडी रिलैक्सेशन पॉइंट पे आ जाए। इसके अलावा कहा जाता है कि आप अपनी फ़िज़िकली अपने आप को, अपनी बॉडी को मूव करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। अटैक में सबसे पहले जो करना होता है, हमने कभी भी इधर उधर भागना नहीं होता। इसके अलावा कभी भी पैनिक अटैक जिसको बंदे को हुआ होता है उससे कभी भी लड़ाई वगैरह नहीं करनी चाहिए। और ये बिल्कुल भी सोचना बंद कर देना चाहिए कि पैनिक अटैक की वजह से हम मर जाएंगे। इस बात का खौफ जो है ना अपने जहन या दिमाग से निकाल देना चाहिए। पैनिक अटैक की कुछ ऐसी सच्चाई है कि जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि पैनिक अटैक इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि इसके होने के बाद इंसान मर जाता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये कुछ देर का जो है ना अटैक होता है, उसके बाद अगर हम इसमें थेरेपीज़ वगैरह अप्लाई करें या रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह अप्लाई करें तो हमें इससे सिवियर सिचुएशन से अपने आप को ईज़िली निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले एग्जांपल मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी उसमें ऐसे होता है कि अगर एक स्टूडेंट सपोज़ अगर एग्ज़ामिनेशन हॉल में गया है, उसने पेपर अपना पकड़ा है, उसको ऐसा लगता है जैसे ये पेपर मेरे से हल नहीं होगा, मुझसे सॉल्व नहीं होगा, तो उसको अचानक से पैनिक अटैक होना शुरू हो जाता है। उसके हाथ पाँव कांपना शुरू हो जाते हैं, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है ये पेपर की मैंने तैयारी नहीं थी कि इस वजह से मुझसे ये जो है ना बिल्कुल भी पेपर सॉल्व नहीं होगा। उसकी वजह से भी उसको पैनिक अटैक होना शुरू हो जाता है। रियलिटी में ऐसे होता है, इसमें कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन हमारी मेंटली जो है ना प्रेशर की वजह से हमें अटैक होना शुरू हो जाता है। अगर हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, क्राउडेड मार्केट में एक लड़की शॉपिंग करने जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा रश हो जाने की वजह से उसको पैनिक अटैक हो जाता है, क्योंकि वो शोर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी वजह से उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अचानक उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, उसको ऐसे लगता है कि मैं इतने ज़्यादा रश में बेहोश हो जाऊंगी। वो बाहर निकलती है, अपने आप को ज़रा से लंबे सांस लेती है, पानी वगैरह पीती है, इसके बाद वो रिलैक्स फील करती है, वो ऐसी पैनिक सिचुएशन से अपने आप को निकाल लेती है। थर्ड इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमें बाज़ औक़ात ड्राइविंग के दौरान भी पैनिक अटैक का सामना करना पड़ता है। इसमें ऐसे लगता है कि जो है ना हमारी चेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट फ़ील होती है, हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी भी महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमने मुकम्मल कंट्रोल अपना खो दिया है। बहुत ज़्यादा डर खौफ का सामना करना पड़ता है। में जो है ना इंडिविजुअल को ऐसे लगता है कि उसके सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस हो रही होती है, उसका सांस बहुत ज़्यादा तेज़ी से लिया जाता है, उसको ऐसा लगता है जैसे मैं ड्राइविंग के दौरान मैंने अपना कंट्रोल खो दिया है। तो इसी दौरान वो फ़ौरन से अपनी गाड़ी को रोक लेता है और इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पैनिक सिचुएशन से निकाल लेता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें पैनिक अटैक रात को होना शुरू हो जाता है, किसी भी इसका कोई भी रीज़न नहीं है। इसमें एक लड़की जो है ना रात को सो रही होती है, अचानक उसका हार्ट जो है ना तेज़ी से हार्ट बीट तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है, उसको पसीना आना शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, उसको ऐसे लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अचानक से उसको नींद में किसी न किसी वजह से भी पैनिक अटैक हो जाता है। वो अपने आप को रिलैक्सेशन टेक्निक अगर प्रोवाइड करे, थोड़ा सा लंबे और गहरे सांस ले, पानी वगैरह पिए, तो इस सिचुएशन से अपने आप को इजीली निकाल सकती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्क प्लेस प्रेशर की वजह से भी पैनिक अटैक हो जाता है। अगर हम ऑफ़िस की बात करें तो जो ऑफ़िस में वर्क प्रेशर जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से बाज़ औक़ात ऐसे होता है, बॉस अगर हमसे कोई क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं तो हम सडन हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। ऐसे लगता है जैसे हमें बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा है। इन रियल ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो और पैनिक अटैक अगर लैक ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से भी होना शुरू हो जाती है। इसमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है ऑफ़िस मीटिंग में जो है ना हमने अपने आप को ऐसा लगता है जैसे सबसे ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फ़ील करते हैं, तब भी हमें शर्मिंदगी का एहसास होता है, तब हमें पैनिक अटैक होता है। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को नॉर्मल लें तो हम आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को इस पैनिक सिचुएशन से निकाल सकते हैं। जी, मुझे दें इजाज़त, मैं नेक्स्ट वीडियो किसी भी डिसऑर्डर पे लेके आऊँगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।